चमक रहे हैं एकदम नीलमणि की तरह। लक्ष्मी नारायण तेज अलौकिक चंद्र सूर्य सकुचा। लक्ष्मी नारायण तेज अलौकिक चंद्र सूर्य सकुचा। हरि ने बलि हरि के बनाए रियो वामन। हरि ने बलि दे के बना दियो वामन। अब यहाँ पर देखिए भगवान जब वामन बन गए और जब बढ़िया ठाट बना के भिक्षा मांगने चलने लगे तो हमारे रहीम जी ने एक बड़ा मधुर मधुर भगवान पर एक छींटा लिया। कहा हा देखो देखो रहीमन लघुता के जाचकता के गहे बड़ो छोट हो जात। जब आदमी भिक्षा मांगने चलता है तो छोटा हो जाता है। देख लो प्रभु का भी अंग छोटा हो गया, वामन हो गया। ये भिक्षा हमारे रहीम जी कहते मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला सतगुरु की यह सीख। रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे नहीं। वो तो मरिए गया जो मांगने गया, उसका अपना अस्तित्व तो खो दिया वो, तब मांगने गया। और जो नहीं कर दिया वो उससे पहले मर गया, वो और खराब हो गया। जो मांगने वाले को नहीं कर देता है वह और मर गया पहले। एक तो बेचारा वो अपना लज्जा छोड़कर मांगने आया और तुमने ना ही कर दिया रहते हुए सामर्थ्य, तो तुम उससे पहले मर गए। तो मांगन मरण समान, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए, भगवान अपने जनों के लिए सब करने पर तैयार। सत्य कहो मेरो सहज सुहा, सुनऊ सखा कपिपति लंकापति तुम सन कौन दुरा। जिनके हव हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ। तिनहि लाख धरि देह करो सब, डरो न सुयस न साव। भगवान कहते हैं कि मैं जिनका सब प्रकार से हित ऐसी हूँ, जो मुझको सब प्रकार से अपना मान चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं सब करता हूँ। अपने सुयस को नहीं देखता कि हमारा सुयस नष्ट होगा, हमको लोग छली कहेंगे और हमको लोग निंदा करेंगे। डरो न सुयस न साव। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हो, सकल सबहि पति आओ। नहीं को मोई प्रिय दास सम, कपट प्रीति बहि जाओ। सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव। तो डरो न सुयस न साव। देखो भगवान आज मांगने वाला काम कितना भारी काम है, यह कितना संकोच का काम है। यह मांगना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि मांगने जहाँ जाता है आदमी, जिसके यहाँ भी, तो मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाला का हाथ ऊपर होता है। तो मांगने वाला को तो छोटा बनना पड़ता है, हाँ, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, ऊंचा होता है। मांगना बहुत कठिन काम है। हमारे आश्रम पर एक बार एक सज्जन आए और बोले कि हम आश्रम की सेवा करेंगे, बड़े प्रेम से करेंगे। उस समय शायद दास की जिम्मेवारी थी, चाहे और की हो, मुझे पूरा ख्याल नहीं है। तो उस समय जिसकी भी जिम्मेवारी हो, कहा गया ठीक है विराजिए, रहिए यहाँ आश्रम पर, सेवा करिएगा, तभी सेवा की आवश्यकता है यहाँ। तो बाजार के दिन में कुछ उस समय के ज़माने में, अब का तो नहीं बता सकते, अभी नया नया स्थान लिया गया था, तो उस समय व्यवस्था के लिए जगह जगह से कुछ भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो उस भिक्षा में बाजार से सब्जी की भिक्षा ली जाती थी मंगल और शनिवार के दिन। तो जब मंगलवार दिन आया तो
प्राणी को कहा गया कि अब आज बोड़ा उठाइए, अब बाजार में चलिए, अब बाजार में जाकर कुछ हर एक दुकानदारों से कुछ मांग लाई। वो बोला कि हे महाराज जी, और चाहे सेवा जो हमसे करा लीजिए, सब करेंगे, लेकिन ये सेवा हम करें बस की बात नहीं। अब हम झोली फैलाएंगे जाकर दुकानदार के पास, ये हमारे बस की नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो मंदिर पर सेवा तो यही करनी पड़ेगी, अभी तो यहाँ का नया नया इंतजाम है, ऐसे ही करना है। कहने का मतलब कि मांगना जो है सो बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी संकोच की बात है। अपने को मिटाकर मांगना होता है, अपने को बिल्कुल मिटा देना होता है तब। लेकिन भगवान हमारे ऐसे भक्त वत्सल है, कितने बड़े मालिक होकर, इतने बड़े दाता होकर, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है, भगवान दाता है सबके, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा, एक ही आस्ताने पर दर झुक गया, सिर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सबका दाता, सबका मालिक है वो। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया भिखारी है उसकी। ऐसा जो महान है, इतना बड़ा दानी है, इतना बड़ा है, चंद्रमा दिया है उसने, सूरज दिया है, पृथ्वी दिया है, हवा दिया है, दुनिया के लिए अन्न बनाया है, शरीर दिया है, आंख दिया है, सब उसी का दिया हुआ है। इतना बड़ा दाता, लेकिन आज अपने भक्त के लिए भिक्षुक बने। इतने बड़े होकर भी आज भगवान छोटे बनकर अभिक्षा मांगने जा रहे हैं। गुरु जी ने बड़ा बढ़िया पद लिखा, ये देखो जरा दृश्य देखो, देखने लायक है कि ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले। कौन? ब्राह्मण भिक्षा बन के भिक्षा लेन चले, सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले, सब जग के पालनहार। अरे चले सब जग के पालनहार, चले सब जग के पालनहार, चले सब जग के पालनहार, चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले, सब जग के पालनहार। अखिल लोक जाकी ठकुराई, अखिल लोक जाकी ठकुराई। लक्ष्मी करे चरण सेवकाई, लक्ष्मी करे चरण सेवकाई। पलट जाए सृष्टि हाँ हमरो, पलट जाए सृष्टि हमरो। सके चुटकी में गई बहो, जरे चुटकी में गई बहो। किंतु कुछ जन पर चले न जो, किंतु कुछ जन पर चले न दो। जोरावर जन जो मिले, प्रभुता चले न नेक, अपनो मान गवाए के राखे जन की टेक। अरे इतने हूँ पैर नहीं सरे काम तो, इतने हूँ पैर नहीं सरे काम तो, करते छल विस्तार। इतने पर नहीं चले काम तो, करते छल विस्तार। ब्राह्मण बनी के चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले, सब जग के पालनहार।
सहित बामन वेश बनाए। छल जुत बामन वेश बनाए। नेक नहीं मन में सकुचाए। नेक नहीं मन में सकुचाए। यज्ञशाला में पहुँचे जाए। यज्ञशाला में पहुँचे जाए। मुदित बलि अतिथि अपूरक पाए। मुदित बलि अतिथि अपूरक पाए। सुवासन दिन चरण सिर नारे। सुवासन दिन चरण सिरुनाए। बहु प्रकार करि पूजन विनय सहित अनुराग। प्रभुपद जल धरि शीस निज लगे सराहन भाग। आजु धन्य में आज सुफल मम यज्ञ। आजु मम धन्य सहित परिवार। आजु सुफल मम यज्ञ। आजु मैं आजु मैं धन्य सहित परिवार। आजु मैं धन्य सहित अरे देखो भैया देखो, सारे संसार के पालन करने वाले प्रभु आज भिक्षा लेने के लिए चल दिए। कैसी झांकी लग रही है इनकी। भक्त के लिए सब काम करने में इनको कोई संकोच नहीं हुआ। छलजुत बामन वेश बनाए। नेक नहीं मन में सकुचाए। और जब यज्ञशाला के नजदीक पहुंचे, हमने वामन पुराण भी थोड़ा देखा है इस विषय पर, तो उस समय इतना इनका तेज फैला हुआ था चारों तरफ कि श्री बलि जी ने, बलि के जितने वहाँ पंडित लोग थे, जितने लोग वहाँ बैठे थे, सब लोगों ने कहा भाई कौन आ रहा है। वो देखिए तो साक्षात सूरज भगवान तो नहीं आ रहे हैं यहाँ। इतना तेज फैल रहा है एकदम बिल्कुल। कौन आ रहा है। धीरे धीरे बामन जी चले आ रहे। छोटे छोटे चरण हैं, धीरे धीरे चले आ रहे, धीरे धीरे चले आ रहे। चलते चलते जब नजदीक, अरे अरे ये तो कोई ब्रह्मचारी है। सारी सभा आनंद में डूब गई। कहा ये तो बड़े विलक्षण ब्रह्मचारी आ गए, जिनका इतना तेज है ब्रह्मचर्य का और तपस्या का। चलो अगवानी करने। तुरंत बलि जी अपने परिकरों के साथ वामन जी की अगवानी किए। अगवानी करके और पावड़े बिछाते हुए इस ब्रह्मचारी को अपने यज्ञ में लाए। कहा इतना हमारा सौभाग्य है, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा परिवार सब धन्य हो गया, सब धन्य हो गए हम लोग। ऐसे ब्रह्मचारी का आगमन हुआ मेरे यहाँ। परिचय पूछा है पहले, आपका परिचय कौन हो बताओ। कहा ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी हूं। कहाँ आपका निवास स्थान, आपकी कुटिया कहाँ। कहा सर्वत्र विश्व ही बना हमारा धाम है। देखिए भगवान उत्तर एकदम बिल्कुल सही दे रहे। पूछा है आप कौन हो, कहा मैं ब्रह्मचारी हूं। तो भगवान तो ब्रह्मचारी है, ये है भगवान तो अखंड ब्रह्मचारी, अच्युत नाम है उनका है। भगवान अखंड ब्रह्मचारी है। एक बार गोपियों को भगवान ने ये दिखाया था कि हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। हाँ,
तो भगवान बिल्कुल उनका नाम है अच्युत है। अच्युत का माना ही होता है जो अखंड ब्रह्मचारी है, जिसका कभी तेज च्युत नहीं होता, कभी जिसकी शक्ति हरास नहीं होती, तो अखंड ब्रह्मचारी हैं भगवान। एक बार उन्होंने दिखाया था गोपियों को, दुर्वासा जी को कहा कि है हमारी प्रिय गोपीजन, चलो यमुना के पार दुर्वासा जी हैं, उनको कुछ भोजन कराया जाए, बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना लो। गोपियों ने खूब सुंदर मिष्ठान मेवा जो भी कुछ था अपना मालपुआ सब बना लिया उनके लिए। भगवान का आदेश हुआ, भगवान के संग चलने को तैयार हो गई। यमुना जी बढ़ गई थी बहुत। यमुना जी जब बढ़ गई थी तो सोचा कि अब कैसे पार होंगे हम लोग, नौका तो कोई है नहीं। कहा श्याम सुंदर अब तो नौका यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है, पार कैसे होंगे। कहा एक बात है, तुम लोग यमुना जी से प्रार्थना करो। अब प्रार्थना में ये कहो कि अगर कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो हे यमुना जी तू घट जा। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये राधा रमण है, अब बन रहे अखंड ब्रह्मचारी। लेकिन वह भगवान की आज्ञा, कहा हे यमुना मैया अगर हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर अखंड ब्रह्मचारी होता। यमुना जी तुरंत घट गई, घूंटी भर जल हो गया, पार हो गए लोग। उधर गई तो दुर्वासा जी ने देखा प्रभु आ गए, बड़ा आनंद मगन, बड़ी आनंद मगन हुए। उन्होंने भी सम्मान किया, प्रभु का आगे बढ़कर अगवानी किया। प्रभु से कहा धन्य है मेरा भाग्य जो आज आप दर्शन दे रहे महाराज। कहा हमारी गोपियों की इच्छा हो गई आपके दर्शन करने के, आपके दर्शन करने को, तो हम सब लोग आपके दर्शने के लिए आए हैं और ये प्रसाद स्वीकार कीजिए। तो प्रसाद दिया गया, जितना मालपुआ और तस्मई सब पा गए, वो जो देते गए लोग सब पाते गए, सब। उधर से लौटी गोपियां, फिर यमुना जी बढ़ गई थी। तो भगवान ने कहा अब प्रार्थना करो कि हे यमुना जी अगर दुर्वासा जी सिर्फ दूब खा के रहते हो तो घट जाओ। कहा कि गजबे ही बात है, अभी हम लोग को मालपुआ उड़ गया, सब मालपुआ खा गए, सब तस्मई खा गई, कहते दूब खाते हैं सिर्फ। कहा कहो ना। कहा कि अगर हे यमुना जी अगर दुर्वासा जी सिर्फ दूब खा के रहते हो तो आप घट जाओ उनकी तपस्या के शक्ति से। तो घट गए। अब गोपियों को दोनों बात समझ में नहीं आई। जब फिर उस पार हुई तो कहा श्याम सुंदर हम लोग जिज्ञासा का उत्तर दे, आपने कैसे उनको कहा सिर्फ दूब खाने को, और आप राधा रमण होते हुए कैसे अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो कहा देखो हमारी स्थिति ऐसी है, हम सबके संग रहते हुए सबसे अलग रहते हैं। वो मेरी भगवत्ता है, उसे कोई समझ नहीं सकता है, सबके साथ है और सबसे अलग भी है। आगे जाके मैं, और इसके बाद क्या है सब रहित सब रहित। आगे जाके मैं भी हैं और सब रहित विरागी। अच्छा, इसलिए हम आप्त काम है, पूर्ण काम है, अपने आप में लीन रहने वाले हैं। राधा भी मेरी परीक्षा ही है। किशोरी जी ने कहा है अपने को परीक्षा ही मानुष में, तनु तजी रहती छाह की मीछे की, तनु तजी रहती छाह की मीछे की। अपनी परछाई से कोई बालक खेल रहा है, वही मेरा खेल है राधा कृष्ण का, अपनी परछाई। आगा दुर्वासा जी कहा देखो वो तुम्हारा संपूर्ण मालपुआ और संपूर्ण चीज एकमात्र मेरा प्रसाद समझकर, मेरा भेंट समझकर स्वीकार किए। उन्होंने किसी वस्तु का स्वाद नहीं लिया है,
वो दूब खा के ही रहते हैं, दूबे का उनको सब जगह भाव हुआ। उन्होंने कोई मालपुआ तस्मई खाने के भाव में नहीं खाया, वो जो कुछ खाया भगवत प्रसाद, वो दूब के ही भाव में मगन रहे, इसलिए सब खा के भी वो कुछ नहीं खाए। अब ये बातें सामान्य बुद्धि के लोगों की परे की बात है। आइए, कहने का मतलब ये है कि भगवान बोले मैं ब्रह्मचारी हूं। अच्छा, ये बताइए आपका निवास कहा? सर्वत्र विश्व ही हमारा बना वास। देखिए, ये भी सत्य बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब बलि जी ने क्या समझा? ये साधु लोग कहते हैं जहाँ सांझ तहाँ मेहान, साधु लोग भी कहते हैं हमारा सब घर, सब जगह हमारा घर है, सर्वत्र विश्व ही हमारा बना धाम है। अच्छा, माता पिता कौन आपके हैं? कहा अनाथ जानता हूं नहीं, हम अनाथ हैं, हमको पता नहीं कौन माता पिता। भगवान का माता पिता कहा? उसी समय बलि जी की एक लड़की थी रत्नमाला, उसने देखा कितना सुंदर बालक है, कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, कितना बढ़िया ये बालक है, अगर मेरा बेटा बन जाता तो कितना बढ़िया लगता हमको। उस समय रत्नमाला ने इच्छा की कि कह रहा मेरे को माँ बाप नहीं है, जिसकी माँ मैं ही बन जाती तो कितना बढ़िया था। भगवान तो सब देख रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है। कहा रत्नमाला कोई बात नहीं, रत्नमाला तूने संकल्प किया तेरा बेटा मैं बनूंगा। और जब भगवान आगे अपना विशाल रूप पड़ करके नापने लगे हैं, तब रत्नमाला का भाव बदल गया। अरे ये तो धोखा देने वाला निकला बालक, मेरे पिताजी की सारी संपत्ति छीन लिया, इसे तो मैं विष पिला देती। तो भगवान ने कहा दोनों करोगी, माँ भी बनोगी और विष भी पिलाओगी। वही पूतना, रत्नमाला ही पूतना बनी कृष्णावतार में, और उसने दूध भी पिलाया। दूध क्या पिलाएगी, उसने विष पिलाया, फिर भी भगवान ने उसका सब कुछ पी लिया, विष पिया, उसका प्राण पी लिया अंत में। और पूतना को माँ का पद दिया, पूतना को दुर्गति नहीं हुई, पूतना नरक में नहीं गई। जो पद यशोदा मैया को मिलता वो पद पूतना को दिया भगवान ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए एक संत ने कहा है कि जिसने जिस भाव से मान लिया, उसने वही भावना राखी सही। तन का व्यवहार न देखा कभी, उरयंतर की रुचिहीन वही। गति एक बिलोकी के पूतना की, जनमानस ने एक बात कही। जब श्री हरि पुत्र बने उसके, तब पूतना कैसे रही। पूतना पुत्रवती हो गई, नाम तो उसका है पूतना, जो निपूती है, पुत्र नहीं है, लेकिन पूतना नहीं रह गई, पूतना पुत्र वाली बन गई, क्योंकि भगवान उसके बेटा बन गए। ये संकल्प आज ये बलि जी के समय, बलि जी की पुत्री है रत्नमाला, उसने इतना जब कहा भगवान ने हमारे को माता पिता नहीं है। अच्छा, मैं पता नहीं मुझे माता पिता को। अच्छा ये बताइए कि आपका काम क्या है, आप मैंने क्या करते हैं, कौन सा ऐसा? तो बोले देन ले नहीं हमारा एक काम है, कुछ देना कुछ लेना, मैं बस यही मेरा काम है, कुछ देना कुछ लेना, कुछ देना कुछ लेना। हाँ, साधु का काम क्या है? कुछ देते हैं, कथा देते हैं, कीर्तन देते हैं, नाम देते हैं, भक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, और इसके बाद लोगों से कुछ लेते भी हैं, उनका सेवा लेते हैं, उनके कुछ अन्न लेते हैं, उनके कुछ सेवा लेते हैं। तो देना और लेना साधु का काम है, कुछ देना और कुछ लेना।
तो इसके बाद कहा ठीक है महाराज, बड़ी कृपा करिए हैं आप अगर देने वाले लेने वाले हैं तो आप बलि से भी मांगिएगा, आपको देंगे। पहले तो पूजा किया बढ़िया से। अब पूजा करने के बाद, पूजा करके बिल्कुल उनका बढ़िया से पूजन किया, माला पहराया, चरण धोए, माला पहराए, चंदन लगाए, सब पूजा करने के बाद तब कहा, उनके चरणामृत को सिर पर रखा और कहा कि महाराज अब आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज तृप्त भय पितर हमारे, आज तृप्त भय पितर हमारे, दिव्य कुमार तव चरण पखारे, विजय कुमार तव चरण पखारे, प्रभु संतोष करिय मांगली जय जो दुखी मन कभी पूछ नहीं आज अन्य द्रव्य गौबागी गज अन्न धर निधन धाम अथवा निजन रूप द्विज कन्या लेहु ललाम। अति प्रसन्न भय प्रभु सुनि बलि के वचन धर्म अनुसार। अति प्रसन्न बलि के वचन धर्म चले तब जल्दी बलि के कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरण पखार कर मेरा कुल धन्य, मेरे पितर धन्य हो गए। अब संकोच मत करिए, आज बिना संकोच का बलि से आप मांग लीजिए जो मांगना हो। बलि के यहाँ कोई कमी नहीं है। कहिए आपको अन्न दूं, द्रव्य दूं, गाय दूं, घोड़ा दूं, हाथी दूं, रथ दूं, अथवा कोई देश दूं। आप चाहेंगे तो मैं आपको कोई द्वीप भी दे सकता हूं, कोई देश भी दे सकता हूं। आज मेरे हाथ में तीनों लोक है। तो आपको जो मांगना हो, अन्न द्रव्य गौ बाज गज रथ गृह सुंदर ग्राम, अथवा अगर ब्रह्मचर्य आश्रम से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हो तो आपके लायक कहिएगा तो मैं दुल्हन भी खोजूंगा संसार में, तीनों लोक में कहीं जो आपके लायक होगी। विवाह भी आपका करा सकता हूं। तो आपको क्या चाहिए आप बताइए। आपको आप कहीं गृहस्थी में प्रवेश करना चाहते हो तो आपके लायक दुल्हन खोजूं, अथवा जो आप कहिए वो दूं मैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आप पहले बड़ाई किए। पहले भिक्षुक जो होते हैं, दान लेने वाले, पहले अपने दाता की थोड़ी बड़ाई करते, जिसमें उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा तब न दान करेगा। इसलिए धन्य धन्य करी करी, धन्य धन्य कही करी बड़ाई। राजन तब कुल रीति सोहाई, राजन तब कुल रीति सोहाई। आपके पूर्वज है अनेक, आपके पूर्वज हैं अनेक। वीर और दानी एक से वीर और दानी एक से। वचन दे सदा
बीरता में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष भय, जाके डर ठौर ठौर भागे भगवान भी। अब भक्ति में पितामह तुम्हारे प्रहलाद भय, जाको जस गावे संत वेद और पुराण भी। इंद्र कियो छद्मवेश विप्र बनी मान्यो आय, तात तेरो दानी ऐसो दियो निज प्राण भी। अजहू विचार लेनहार नहीं दूजो ऐसो, देनहार नहीं बलि जैसो यजमान भी। निज पूर्वज समय आपकी बुद्धि धर्म में लीन, राजन मेरे पगन से देहु भूमि पग तीन। और न कछु अभिलाषा यद्यपि हो तुम परम उदार, और न कछु अभिलाषा हो तुम परम उदार। मानव बलिए भिक्षा देन चले जब जल के पालन। देखो भगवान कितना नीति जानते हैं ढंग से। दाता से कुछ लेना है तो पहले उसको बड़ाई करके उसको खूब उसे खानदान की बड़ाई करते हैं। अरे महाराज हिरण्यकश्यप की बड़ाई कर रहे हैं भगवान, कहते हैं देखो तेरे वंश में एक से एक निराले लोग हुए, वीर हुए, बड़े बड़े दानी हुए, बड़े बड़े वीर हुए। तुम्हारे जो हिरण्यकश्यप जी महाराज इतने बड़े वीर हुए कि भगवान को भी हैरान कर दिया। भगवान भी भागते रहे कहां से कहां। वीरता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष में जाके डर ठौर ठौर भागे भगवान। भगवान ने कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बड़ाई किया और कहा भक्ति में पितामह तुम्हारे प्रहलाद भय। भक्ति में भी वीरता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष और भक्ति में तुम्हारे प्रपितामह श्री नहीं पितामह, क्योंकि विरोचन के बेटा बलि है, विरोचन जी प्रहलाद जी के पुत्र हैं तो नाती हुए। ये कहा कि भक्ति में पितामह तुम्हारे प्रहलाद हुए, भक्ति में उनका नाम है भगत शिरोमणि हो गए, जिनका जस आज भी सारे संत महात्मा जगह जगह गान करते हैं। तुम्हारे ऐसे पितामह हुए प्रहलाद जी। और तुम्हारे पिता, इनके पिता का चरित्र बड़ा विचित्र हुआ है। अब वो चरित्र तो हम इस समय बता नहीं सकते बढ़िया से, इतना ही जानिए कि एक बार विरोचन जी के यहाँ इंद्र ब्राह्मण बन के आए और उन्होंने प्राण मांग लिया। और विरोचन ने ब्राह्मण जानकर अपना प्राण दान कर दिया इंद्र को, ब्राह्मण बन के आए थे। वही लिखते हैं यहाँ, इंद्र की वो छद्म वेश विप्र बनी मांगो आए, साधु तेरो दानी ऐसो कि दियो निज प्राण भी, अपना प्राण दे दिए। और उन्हीं के बेटा तुम हो, उसी दानी के बेटा तुम हो। आज भी ऐसा तुमको मिला है दान लेने वाला, ऐसा दान लेने वाला भी नहीं मिलेगा और तुम्हारे जैसा दानी भी हमको नहीं मिलेगा। दोनों का बड़ा बढ़िया जोग है। मैं ऐसा दान मांग रहा हूं कि ऐसा दान मांगने वाला तुमको शायद कोई न मिलेगा। बोले क्या मांगते हैं? कहा मेरे चरण से 3 डेग पृथ्वी चाहिए। आपके चरण से, बामन का चरण कितना छोटा छोटा चरण। अरे आपके चरण से कहा, हमारे चरण से 3 डेग, 3 डेग पृथ्वी हमको चाहिए बस, और कुछ नहीं। बलि जी हंस पड़े। गुरुजी लिखा है, हंसी बोले बलि सुन दीजिए बालक। हंस पड़े कि आपकी छोटा शरीर ही नहीं है, आपकी बुद्धि भी बड़ी छोटी है, हैं? इतना कम मांगते हैं आप, हैं? इतना कम मांगते हैं। काहे इतना कम मांगते हैं? कहा इसलिए कम मांगता हूं कि जानते हो बलि, ये कथा लिखी है डोंगरे जी ने अपने भागवत में।
कि भगवान ने कहा कि हमको भजन करने के लिए जगह सिर्फ चाहिए थोड़ा सा। काहे से कि हम जब चले हैं जंगल से तो एक जगह हम बैठ गए भजन करने के लिए एक आदमी के चौतरे पर, तो आदमी हमको भगा दिया, भाग भाग, कहाँ बैठ रहा है तू, कहाँ गया है तू छोटा बामन, जा दूसरी जगह। तो हमको बैठने नहीं दिया भैया, इसलिए हम चाहते हैं हमारे बैठने भर की एक जगह मिल जाए थोड़ी सी, जिसे बैठकर हम भगवान का ध्यान कर सके बस। तो 3 डेग में हो जाएगा। 3 डेग मेरे डेग से दो दोगे तो हमारा काम चल जाएगा। बलि जी ने कहा महाराज क्या मांग रहे हो आप हमसे? सुनने में भी संकोच लग रहा है, देने में भी संकोच लग रहा है आपको 3 डेग, और आपके डेग से 3 लोक का मैं पालक हूं, त्रिलोकीनाथ हूं। इनको यही रोग हो गया है, इनको यही रोग हो गया है, इसी को मिटाना भी है ठाकुर जी को। ठाकुर जी जब आते हैं ना तो सबका कल्याण करते हैं, इनका भी कल्याण करेंगे, बलि जी का रोग मिटा के अहंकार, और देवताओं का भी कल्याण करेंगे मांग के। भगवान ऐसे ही विचित्र है कि सबका कल्याण करते हैं। बलि जी बोल रहे हैं अहंकार में कि मैं हूं 3 लोक को पालक, 3 लोक का पालन करने वाला मैं हूं, और बड़ा उदार हूं, प्राप्त कर मुझसा उदार, याचना करते बिना विचार, प्राप्त कर मुझसा परम उदार, याचना करते बिना विचार, कहो तो देवू द्वीप द्वेचार। हर ऐसा उदार मिला है और आप इतनी छोटी वस्तु मांग रहे हो। 3 पग भूमि निज पग लेके करो कहा, परी नहीं पूरी मृग छाला प्रभु आपकी, आपकी मृग छाला भी पूरी नहीं पड़ेगी। कहाँ धरो दंड कमंडलू पोथी पाठ वाली, ठाकुर को सिंहासन कहा माला झोली जाप की। सको नहीं ठाड़ो होय बैठने को ठौर कहा, पहुना तो दूर रहे बात अनुताप की। लेहू 3 डेग ही तो नापे मेरो दैत्य को, जाके डेग एक एक योजन के माप की। 3 डेग लेने का अगर आपका नियम भी हो तो हमारा दैत्य कोई नापेगा, जो 1 डेग में उसका 1 योजन होता है। हमारे बड़े बड़े दैत्य है, बड़े बड़े हमारे परिकर है, जिनका इतना लंबा लंबा चरण है कि 1 डेग में 1 योजन नापेंगे वो, तो उनके चरण से ले लीजिए, अपने चरण से मत लीजिए। हाँ 3 डेग लेके कैसे क्या करेंगे आप? न ठाकुर के सिंहासन रखने की जगह मिलेगा, न सोने की जगह मिलेगी, न बैठने का पूरा जगह होगा। आपका 3 डेग कितना छोटा है, इसे मांगना हो तो कोई, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है 1 बार करी याचना बलि राजा के पास, पुनि द्विज बालक, कोई द्विज बालक नहीं करे अवर की। 1 बार मेरे यहाँ मांगने के बाद कोई ब्राह्मण का बालक दूसरे के दरवाजे नहीं जाता है। मैं उसमें अपनी तौहीनी समझता हूं कि हमारे यहाँ मांग लिया तो बोल जाओ क्या मांगना है, मैं पूरा करूंगा उसको, जो भी उसकी जीवन की आवश्यकता होगी। 1 बार मेरे यहाँ याचना करने के बाद दूसरी जगह याचना नहीं, इतना मांगिए मेरे यहाँ कि फिर आप सदा के लिए आनंद में रहिए, सारी जिंदगी आनंद में रही। इसलिए आप संकोच न करिए। तई संकोच लेहु बटु ऐसो समय न बारंबार, तई संकोच लेहु बटु ऐसो समय न बारंबार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा ले चले सब जग के पालनहार।
बोले। भगवान ने कहा, प्रभु कहा, सुन बलि निरपति अदोषी, मैं हूं विप्र परम संतोषी। कहाँ ले करें दीप को राज, भजन में जासो होया काज, मुझे तो काम सरे से काज। भगवान ने कहा, भैया बलि, आप ठीक है, उदार हो, बड़े अच्छे हो, आपकी उदारता की बलिहारी है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, परम संतोषी ब्राह्मण हूं। हम दीप का राज लेकर क्या करेंगे? आप कहें कि भगवान इतना मांगते हैं, करेंगे मैं संतोषी हूं, तो देखिए एक बात सोचिए, आप भी सोचिएगा बढ़िया से, कि भगवान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, देवताओं के लिए मांगा है। अपने लिए क्या मांगा है? कुछ नहीं, देवताओं के लिए मांगा, देवताओं को राज दे दिया। और वो देवताओं का राज्य था पहले से, बलि ने जबरदस्ती छीन लिया था, खाली छीना हुआ राज्य लौटा दिया। अब बलि को भी आगे इंद्र बनाने के लिए वचन दे दिया कि तुम इंद्र की तरह बनोगे, इस स्वर्ग में राज्य करोगे, लेकिन अगले मनवंतर में, अभी जरा जिसका समय है उसको राज्य करने दो, जिसको दिया गया है ये राज्य भी करने को, उसे करने दो, उसे गद्दी से मत हटाओ, फिर तुम्हें गद्दी में बैठोगे अगले मनवंतर में। भगवान ने दिया, अगला मनवंतर में बलि जी बैठे। कहने का मतलब भगवान कभी अन्याय नहीं करते, सबके प्रति न्याय करते हैं। भगवान झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, ये सही बात कह रहे हैं कि भगवान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। कह रहे हैं भैया हम संतोषी बाबा जी हैं, दीप का राज लेकर क्या करेंगे? भजन में उससे बाधा होगी। बड़का जितने बड़ी संपत्ति मिलेगी, जितना बड़ा स्थान मिलेगा, उतने भजन नहीं होगा। जान, जितने ज्यादा बड़ा स्थान के मालिक बनोगे और जितने बड़े स्थान की जिम्मेदारी मिलेगी, उतने ही भजन की बाधा होगी, और जितना ही छोटा स्थान रहेगा उतना ही भजन बढ़िया बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा, भैया हम दीप का राज लेकर क्या करेंगे? भजन उससे अकाज होगा, हमको तो काम सरे से काम है, बस हम 2 डेग लेंगे, बस अधिकाधिक संग्रह करे, मन में उपजे क्षोभ, नष्ट प्राय हो विप्र है जाके मन में लोभ। बस 2 मेरे चरण से 2 पग दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान इस तरह से अभी मांग रहे हैं। अभी बलि जी अब देना चाहते हैं, लेकिन समय हम लोगों का विश्राम पर आ गया है। अब बलि जी का और गुरु जी का संवाद आज नहीं, कल सुनाएंगे। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की।